नमस्कार, मैं नवीन सिंह, एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हमारे छोटे और सबसे प्यारे भाई हैं, उनको आपसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। ये विक्रम भाई हैं। तो ये वेडिंग में समझ जाइए कि एडिटिंग क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है और एक तरह समझिए कि महारत हासिल किए हुए हैं। और हमारे लोकलिटी में अभी मेरे हिसाब से तो इनका जोड़ा अभी मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब एक आध दो होगा तो कह नहीं सकते हैं, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, मगर मेरे हिसाब से ये द बेस्ट हैं। तो आज आते हैं, इनसे बातचीत उसी सब्जेक्ट पे करते हैं कि ये कब से क्या क्या किए हैं और अब तक क्या कर चुके हैं। तो विक्रम भाई, आप ये बताइए कि सबसे पहले तो आप स्टार्ट कहाँ से किए थे, शुरुआती आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा एडिटर नहीं हूँ। वो तो आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए दूसरे को भी आप अच्छे बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी एक सिंपल एक एडिटर ही हूँ और मेहनत करता हूँ। मेरा नाम ऐसे विक्रम कुमार अग्रवाल है और मैं देवघर से ही हूँ। आप किस ईयर में इस फील्ड में आप कदम रखें, और ये बताइए कि शुरुआती क्या था आपका इस फील्ड का? दरअसल हम आज से 10 साल पहले फ़ोटोग्राफी का काम करते थे, फिर बीच में मैं उसको छोड़ दिया और लगभग 2018 से फिर मैं वो फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम स्टार्ट किया। उस समय एडिटिंग का बहुत प्रॉब्लम था। मैं एक हैंडी कैमरा जब 2018 के आसपास मैं ख़रीदा, उसका एडिटिंग करवाने के लिए मैं बहुत जगह गया, लेकिन वो टाइम पर मुझे डीवीडी बना के मुझे नहीं दिए। और उसके बाद मैंने सोचा कि इसका ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लिया जाए। लगभग मैं 2018 से इस फील्ड में काम करने लगा। इसमें कहीं ट्रेनिंग भी आप लिए? ट्रेनिंग तो सबसे पहले तो आदमी का अपना ये मेहनत होता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब का बहुत सारा आदमी का चैनल देखा और समझा। उसके बाद मैंने उड़ीसा गया 2018 में ही। वहाँ से मैं सॉफ्टवेयर एक ADS बोल के ख़रीद के लाया। मैं उस पर जम के मेहनत किया और ट्रेनिंग के बदले मैं बहुत मेहनत किया, उस पर रात दिन मेहनत किया, तो मेरे को वो सारा समझ में आ गया। मुझे जैसी जानकारी है कि आप ADS के साथ साथ प्रीमियर में भी अच्छा एडिट कर लेते हैं। दरअसल थोड़ा दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले मैं गया था पुणे। मेरे भाई वहाँ रेलवे में थे। मैंने वहाँ देखे एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था एडिटिंग का। मैंने वहाँ प्रीमियर का 10 दिन का एक एडवांस एडिटिंग कोर्स किया था। मैंने वो 10 दिन ट्रेनिंग लिया और बाद बाकी नहीं लिया। अब हमें ये बताइए कि आज के दौर में वेडिंग में मैं जैसा जानता हूं कि अब भी सबसे ज़्यादा चलन में 3 सॉफ्टवेयर हैं। जी ठीक है, एक FCP आता है जी, दूसरा प्रीमियर आता है, तीसरा ADS जी। तो तीनों में अगर आप काम किए हैं तो ये बताइए कि आपको अच्छा कौन सा लगा? आप जिसमें काम कर रहे हैं आपको अच्छा कौन सा लगा? बाकी किसी को अच्छा लगे उससे कोई मतलब, आपको कौन सा अच्छा लगा? मेरे को तो ADS ही ज़्यादा बढ़िया लगा है शुरू से, क्योंकि उसका टाइमलाइन बहुत ही आसान होता है और फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है वो कोई भी न्यू बंदा उसको बहुत आसानी से समझ जाता है। प्रीमियर भी अच्छा है, उसको मैं ख़राब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ADS मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं शुरू से मैं उस पर काम करते आ रहा हूँ। उसका सारा शॉर्टकट की मुझे पता है ADS का। जी। तो इसके मतलब है कि आप मतलब ज़्यादा अच्छा काम आप ADS पे ही कर सकते हैं? जी। अच्छा, कभी ऐसा कोई वाकया आया है जिसमें आप मतलब वीडियोग्राफी कर रहे थे, उसमें आपने ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ था ADS सीखने के लिए जी, और लोकलिटी में आप किन्हीं के पास आप गए हों और उनको बोले हैं भैया हमको सिखाइए और वो इनकार कर गए हों, इस तरह का? नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक बंदा थे जो कि मैं उसके पास बराबर जाके एडिटिंग करवाता था। तो उससे मैंने पूछा कि आप हमको ये ट्रेनिंग करवा दीजिए, क्योंकि हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, आने जाने का बहुत आपके पास समस्या। आज देते हैं 2-3 महीना बाद आप
मुझे वीडियो बना के देते हैं। तो उसने बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है या ऐसा करके टाल दिए। उसके बाद मैं बहुत सारा जगह और गया देवघर में, लेकिन वो किसी ने इंटरेस्ट नहीं था सिखाने में। आज के डेट में भी किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आपके हिसाब से क्या सिखाना अच्छी बात है, या ज़्यादा आदमी सीख ले तो इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो खराब बात है? मेरे हिसाब से सिखाना अच्छी बात है, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से अभी इंडिया में ना बहुत एडिटर का कमी है। अभी मेरा देवघर में यदि और 500 एडिटर हो जाए फिर भी टाइम पर वीडियो और फोटो डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप कहीं शूट वूट करने जाते हैं, जी ठीक है जी। तो कभी ऐसा वाकया आया जो आपको यादगार रहे? हाँ, ऐसा तो एक बार हुआ था कि सारवा के पास एक छोटा सा गांव था। मैं वहाँ पे एक ड्रोन उड़ाने गया और ड्रोन उड़ाते उड़ाते मुझे वो जो दूल्हा होते हैं वो बोले कि हम थोड़ा देर में डांस करने वाले हैं, आप उसका थोड़ा नीचे करके आप एक राउंडिंग वो डांस का वीडियो आप बना के मुझे दे दीजिए। तो हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा डांस करते करते मगन हो गए। कुछ क्लाइंट के यहाँ कुछ देखते हैं ड्रिंक व्रिंक बहुत ज़्यादा किया हुआ रहता है। उसने ये गमछी निकाला और ड्रोन में फेंक के मार दिया। हमारा ड्रोन पहली बार वहीं टूट गया और टूट के गिरा उस दिन। वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलूँगा जी। अभी जैसे कि हमने देखा है कि जो आदमी एडिटिंग में माहिर होते हैं, ठीक है जी, तो जनरली आदमी का सोच होता है कि दूसरे फील्ड में थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, जैसे वीडियोग्राफी लाइन में जाते हैं। तो आदमी का कहना है कि अगर कोई अच्छा एडिटर है तो अच्छा एडिटर है, वो अच्छा वीडियोग्राफर नहीं बन सकता है। किसी का कहना है कि अगर अच्छा वीडियोग्राफर है तो अच्छा एडिटर नहीं बन सकता। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा कहना है ये बात पूरा कतई सही नहीं है। अब अपना अपना लोग का मानना है, लेकिन मेरा कहना है कि एक अच्छा वीडियोग्राफर बनने का है तो एक अच्छा एडिटर बनना ज़रूरी है। क्योंकि आप एडिटिंग के बारे में सोचते हुए अपना वीडियो को आप कैप्चर कर सकते हैं। वो आप समझ सकते हैं कि हमको कैसा वीडियो शूट करना है, उसको हमको किस हिसाब से एडिटिंग करना है। अगर दोनों का कॉम्बाइंड अगर सही मिला तो वो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो शूट करके ला दिए और हमको उससे अच्छा से अच्छा बनाना। अच्छा एडिट करने से पहले अच्छा खींचना ज़रूरी है, और खींचने से पहले उसको समझना ज़रूरी है कि उसको बाद में हम एडिटिंग करेंगे तो किस तरह का रिजल्ट निकलेगा जी। मतलब एक अच्छा अगर कोई एडिटर है तो वो बहुत अच्छा वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर बन सकता है। जी जी जी। अच्छा, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई नया लड़का इस क्षेत्र में अगर एंट्री करता है जी, तो उसके लिए इस फील्ड में रह के काम करना और काम करके अपना परिवार का पालन पोषण करना क्या इजी वे में संभव है? अब तो ये थोड़ा सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि उसका किस हिसाब से ज़रूरत है। किसी का ऐसा कुछ है कि वो पढ़ाई कर रहा हो अपना ज़रूरत नहीं, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई फैमिलियर आदमी है जी, शादीशुदा हो चुका है जी, उसका मान लीजिए 2 बच्चा भी हो जी, इस फील्ड में अगर कदम रखता है, जी, ठीक है जी, और वो मेहनत करता है अपने अथी से, जितना उसमें कैपेसिटी है उतना वो मेहनत करता है, जी। तो क्या एक परिवार इसमें इजी वे में सालों भर खिला पिला करके आराम से ऐसा कुछ कोई दिक्कत कोई दिक्कत एकदम आराम से परिवार चल सकता है। ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं है कि मेरा परिवार इसमें नहीं चलेगा, खूब मज़े में चलेगा। क्योंकि बहुत आदमी का ये कहना है कि ये प्रोफेशन में आने के बाद आदमी को इसी में खर्च होते रहता है, नित्य नया सामान खरीदते खरीदते परेशान हो जाता है आदमी, वो बचा नहीं पाता है पैसा। तो आपका इस पर क्या कहना? नहीं ना, बचा पाएगा उसके लिए थोड़ा उस पर सोचना पड़ेगा। और बचाने का बचा सकते हैं, हम लोग भी बचाते हैं, अपने परिवार के लिए भी देखते हैं। नया आदमी भी इसमें ये कर सकते हैं। और अगर नया
आदमी इसमें जब एंट्री लेंगे, मान लीजिए मिक्सिंग ही क्षेत्र में आएंगे, तो उनको क्या क्या करना होगा जो इस फील्ड में आ जाएं, और अगर मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है तो किस हिसाब से वो काम करेंगे जो अर्निंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सिस्टम खरीदने का पैसा नहीं है, उनको इच्छा है कि हम एक अच्छा एडिटर बने, तो क्या करना होगा? जी, अगर उनके पास पैसा नहीं है और सीखने का बहुत जुनून है और उससे तुरंत कमाई भी चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में वो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकता है। मैं तो दूसरे के बारे में तो क्या बोलूँ, किसी के पास रह के ये काम को कर सकते हैं। ऐसे हम भी ऐसा लड़का को चाहते हैं जो कि मेहनत करे, आके बहुत मेहनत करे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। दूसरा एक और चीज़ बोलना चाहते हैं जी। जनरली तो हमने तो नहीं देखा है कहीं, जी। हमने वेडिंग के क्षेत्र में देखा है कि लड़कियां भी आई हैं। जी। ठीक है जी। एडिटिंग में तो अभी तक हमको जानकारी नहीं हुआ कौन सी लड़की है क्या है, जी। मगर कुछ जगह ऐसे छोटा स्केल पे मैंने देखा है कि एडिटिंग में लड़कियां थी। जी। जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस क्षेत्र में लड़कियां काम करें तो उसको काम करने में क्या दिक्कत आएगी, या फिर इजी वे में वो काम करके अर्निंग करके परिवार चला सकती है? काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा मन का संकोच है कि वो लड़की हैं तो फील्ड पे कैसे काम करेंगी, लेकिन एडिटिंग तो घर का चीज़ है, वो तो घर में रह के कर सकती है, अपना परिवार चला सकती है। अगर उसमें काबिलियत है और मेहनत करने का जुनून है तो ज़रूर कर सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। एक बात और सुना आपके बारे में जी। कि आप इस फील्ड के अलावे जी। आप अच्छा मोबाइल भी बना लेते हैं, ठीक है, और कुछ जो बोर्ड वोर्ड होता है वो भी रिपेयर कर लेते हैं। तो ये सब हुनर कहाँ से आपको आया? दरअसल वही आप बताए थे कि 10 साल पहले जब मैंने इसमें फ़ोटोग्राफी में काम किया, जब वो फ़ोटो खींचते थे उस समय हम कुछ एक टेक्निकल कोर्स किए थे, वो था DEE कोर्स किए थे, वो 1 साल का। उसमें मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सारा गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक का सारा गैजेट के बारे में बताया गया था। तो मैं उस दिन से इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम किया, टीवी रिपेयर किया और ये CD वगैरह जो आता था, CD प्लेयर वगैरह, वो सब भी रिपेयर किया था। और बहुत दिन तक मैं इस फ़ोटोशॉप और ये फ़ोटोग्राफी का काम उस समय बहुत दिन तक, लगभग 2-3 साल तक किया। फिर बाद में मैं मोबाइल का ट्रेनिंग लिया और एक देवघर में मोबाइल शॉप भी अभी भी है हमारे पास, मोबाइल शॉप में मोबाइल रिपेयर करता था, इसीलिए वो जानकारी मुझे मिली। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए कि आज के डेट में हर जगह एक चीज़ सुनने को मिलता है, सिनेमैटिक, ठीक है। तो जब सिनेमैटिक हम एडिट करेंगे और नॉर्मल एडिट करेंगे तो दोनों में डिफरेंट क्या? बहुत सिंपल है डिफरेंस। सिनेमैटिक में आप उस पूरा मूवी को आप एक फिल्म की तरह दिखा सकते हैं, एक कहानी की तरह दिखा सकते हैं। पहले होता था कि आप सारा वीडियो को एक साथ टाइमलाइन पर लिए, बहुत सारा फ्रेम, दिल, पहाड़, पत्थर ये दिखा के ये आप एडिटिंग और गाने नीचे डाल के ये बना के दे देते थे। अब नहीं, अब ऐसा है कि आप एक इंट्रो डालिए, एक छोटा सा टीजर डालिए जो कि पूरा मूवी को 1-2 मिनट 1 मिनट में पूरा दिख जाए, पूरा फुल मूवी एक शॉर्ट फिल्म की तरह लगे, एक कहानी की तरह लगे। ऐसा करके आप दिखा सकते हैं उसको। सिनेमैटिक का जो शॉट आता है वो लगभग कितने घंटे का आता है एक वेडिंग का? ये तो कहना मुश्किल है, आपका वो वेडिंग का जो है इवेंट का कितना टाइम उसमें लगा है, कितना दिन का शूट। जैसे हमको तो सुनने में आता है कि 3 घंटे का, जैसे हम लोग पहले शूट करते थे ट्रेडिशनल में। जी। आज भी मैं शूट करता हूँ जी। परंतु सिनेमैटिक में देखने को आता है कि जब हम 3 कैमरे लगाते हैं तो 40 घंटे में डाइवर्ट होता है। तो 40 घंटे को जब आप एडिट करते हैं तो उसमें एडिटेड नहीं होते हैं? एडिटर का काम है एडिटेड नहीं होना, टेंशन फ्री। एक एडिटर का एक्चुअल में एडिटर का काम है कि टेंशन में नहीं रहे। अगर 10 घंटे या 12 घंटा 15 घंटा का वीडियो आ जाता है तो आप उस वीडियो को आप बारीकी से आप देखिए। मेरे को तो अगर जब मैं अपना बताऊं तो मेरे पास अगर यदि 10-12 घंटा का वीडियो आ जाता है
या 15 घंटा का एक सिनेमैटिक मूवी बनानी होती है तो मैं एक दिन लगा देता हूँ उसको देखने में। उसके बाद उसमें से जो बढ़िया बढ़िया क्लिप है मैं उसको ऊपर का टाइमलाइन पे रख के वो सारा को निकाल के सारा को डिलीट मार देता हूँ और उसके बाद वो सब जोड़ के एक शॉर्ट फिल्म की तरह उसको बना देता हूँ। तो एक सिनेमैटिक वेडिंग फिल्म बनाने में मतलब एडिट करने में कितने दिन का समय? मेरे को तो 3 दिन लग जाते हैं। 3 दिन लगते हैं जी। अगर इसमें सिनेमैटिक में जी। आप क्या हर एक चीज़ बारीकी से देखते हैं, कलर कॉम्बिनेशन या जी इस चीज़ का? हाँ, कलर कॉम्बिनेशन देखता हूँ और मैं सारा एक चीज़ हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, जी। ये कलर ग्रेडिंग क्या है? कलर ग्रेडिंग ऐसा है कि आप मेरे मन में भी ये सवाल आया था कि कलर ग्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन इसका जब मुझे जानकारी मिला बहुत जानने के बाद तो मुझे ये पता चला कि कलर ग्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है कि आप जो नेचुरल कलर हो, जो उस समय का नेचुरल कलर है, आप उसको दिखा सकते हैं उस तरह के हिसाब से। अगर यदि कहीं रेड है कहीं ब्लू है तो आप समझ जाइए कि एक चेहरा का टोन क्या होना चाहिए, वो कलर आप मैच करवा दीजिए, कलर ग्रेडिंग हो गया। मतलब ज़्यादा कलर ग्रेडिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ कलर का खेल है। जी। सिर्फ चेहरे पे जो एक्सप्रेशन देना है कलर का, बस वही कलर ग्रेडिंग जी। किसी का मतलब एक सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं जी। कि एक अच्छा एडिटर के बारे में, कि इनके जीवन के बारे में हमने जो लम्हा था उसके बारे में चर्चा किया। ये आपको कैसा लगा? इससे आपको अगर कुछ शिक्षा मिलती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, और इस तरह का वीडियो अगर और भी चाहिए तो कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिनको इस तरह का वीडियो की ज़रूरत है उन तक कम से कम शेयर करके ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। तो आगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट डे और कुछ नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होता हूं। तब तक नमस्कार।